पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी आज की मार्केट तो फिर काफ़ी बेहतर रही। जो 2 दिन पहले क्रैश करके मार्केट से पॉइंट्स निकाले थे, अगले 2 दिन में उससे ज़्यादा वापस कर दिए हैं। आज हम वैसे मार्केट को फॉलो नहीं कर सके, हमारे लैपटॉप का मसला था, उसमें हमारा सारा दिन लग गया। तो हम आपको मार्केट का फीलर तो नहीं बता सकते उस तरह, लेकिन वैसे ग्राफ्स देख के कुछ अपडेट दे देते हैं। अगर इसको देखें तो बेसिकली यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट 1200 पॉइंट्स अप है, लेकिन ये तकरीबन 1900 पॉइंट्स तक ऊपर गई और फिर आखिर में 700 पॉइंट्स कुछ मार्केट ने वापस ले लिए। अब इसकी कोई भी रीजन हो सकती है, हो सकता है यहाँ तक लाके ऊपर, क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर एकदम जब आई है इसमें भी कोई इतने वॉल्यूम्स नहीं लगे, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इतना ऊपर कैसे चले गए वापस दोबारा से, और शेयर्स को बहुत सारों को अपर लॉक लग गया। इनका पता कोई नहीं होता। यहाँ पे लाके वापस फिर नीचे ले जाना चाहते हैं, और यहाँ पे लाके थोड़ी सी करेक्शन इसलिए लाई ताकि लोगों को अभी भी डराए रखें और लोग जो हैं वो माल खरीद ना सकें, फिर ये और ऊपर लेके जाएं, और जब लोग भरपूर अंदाज से वापस आएंगे मार्केट में ये फिर गिरा देंगे। इसलिए गिरती मार्केट में बेचना और ऊपर जाती हुई मार्केट में खरीदना, हमें तो ये चीज पसंद नहीं है, ना हमारे मुताबिक इसमें कोई फायदा होता है। तो ये देखें मार्केट ऊपर ही ऊपर और आखिर में आके थोड़ी सी नीचे गिरा दी। और अगर देखा जाए तो आज थोड़े से उन्होंने सेक्टर चेंज भी किए हैं। अब कल अटक रिफाइनरी और रिफाइनरीज को अपर लॉक लगे थे, आज ये कोई खास मूवमेंट नहीं बनी बल्कि वो नेगेटिव भी हो गए और वहीं पे आसपास क्लोज हुए हैं। पीआरएल तो काफी नेगेटिव हो गया, काफी ऊपर ले जाके फिर उसको मारा, लेकिन हम तो इसमें थोड़ा सा बाय सेल कर लेते हैं, तो इट्स ओके। और इसके अलावा एफएफबीएल को जो है इन्होंने आज अपर कैप पे लेके गए, उसके बाद काफी नीचे ले आए। तो एफएफबीएल में जो हमने बाइंग सेलिंग वाला काम था वो तो हमने जितना करना था कर लिया है। हमने तो इसको 24-25 से रखा हुआ था। अब हमने बहुत थोड़े से इसमें रह गए हैं और उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, या फिर ये अगर यहाँ से ज्यादा नीचे चला जाए यानी कि 30 से भी नीचे तो फिर बाय सेल कर लेंगे, वरना जो थोड़े से रह गए हैं वो अब लॉन्ग टर्म के लिए हैं। उसके बाद है जी अटक पेट्रोलियम, इसको भी तकरीबन अपर कैप लगा। इसको 2 दिन पहले क्रैश में काफी नीचे ले गए थे, उससे पहले भी ये वैसे 400 से ऊपर चला गया था, हम इसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सके थे। जब ये पहले 370 पे आए तो हमने 100 ले लिए थे, फिर उस क्रैश वाले दिन 350 पे चला गया था, वहां हमने 100 और ले लिए, और जब 350 वाला 370-75 पे आया वहां पे हमने 100 बेच दिए। 100 हमारे पास पड़े हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है। फिर साजियो को भी शायद अपर कैप लगा था और उसके बाद नीचे ले आए। इसमें भी हमारा ग्रोथ वाला शेयर है, लेकिन ग्रोथ वाले शेयर्स में हम बहुत कम सरमायाकारी करते हैं, तो थोड़े से हमने रखे हुए हैं। फिर पीएनएससी में भी इसी तरह अपर कैप लगा, फिर वो लॉक खोला। देखें इतनी बड़ी रेड कैंडल से लॉक खोला लोगों को डराने के लिए कि भाई बेच दो इसको, और फिर लोगों ने शायद बेच दिया हो और फिर वापस अपर कैप लग गया। इसमें हमने पहले बताया था कि प्राइवेटाइजेशन की इसमें भी न्यूज़ है, उसकी वजह से इसमें भी तेजी चली हुई है। नीचे गया था लेकिन वापस ऊपर जल्दी आ गया। फिर एफएफएल में देखें, हमने आपको बताया था कि हमने तो 10 रुपए पे लेके 11 पे बेचा और ब्रोकर ने 11 पे कॉल दी थी। ये और बात है 11:30 पे भी गया लेकिन फिर 11 से भी नीचे आ गया। तो हमने तो 11:30 पे भी थोड़ा सा बेचा, और उसके बाद जब वो 11 पे आया हमने बायबैक किया, और फिर जब 10:70 पे गया तो जो कल बेचा था उसका थोड़ा सा बायबैक किया। तो थोड़ा थोड़ा, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा हम, ये भी हमारा ग्रोथ स्टॉक है तो थोड़े से इसमें हमने लेके इसमें भी रखे हुए हैं। लेकिन बताने का मकसद है कि ब्रोकर की बात पे चल के तो नुकसान ही हुआ, लेकिन अगर अपनी ही बात पे कायम रहें तो फायदा हो जाता है। फिर एनपीएल में भी आज काफी एकदम मूव बनी, एकदम ये देखें यहाँ पे अपर कैप के पास पहुंच गया। हम क्योंकि फॉलो नहीं कर रहे थे तो हमने इसमें ना अपर कैप के पास सेलिंग लगाई हुई थी, तो ये हमने वैसे ही 5 मिनट बाद देखा मोबाइल, तो इसके 2000 बिक गए हुए थे और ये 70-80 पैसे नीचे आ गया था, फिर हमने वापस खरीद लिए। उसके बाद ये और ज्यादा नीचे आ गया तो हमने वहां पे 1-2 हजार और खरीद लिए। फिर मारी को भी आज अपर कैप लगा, उसके बाद उसका लॉक तोड़ा, फिर दोबारा लगाया, फिर तोड़ा। लेकिन ये है कि वो उन शेयर्स में से है जिनमें गिरावट आई थी, लेकिन कल इसमें रिकवरी नहीं आई थी, इसमें रिकवरी आज आई है। तो हमने जब 1960 पे गया था वहां 10 शेयर खरीद लिए थे, और वो जब 2060 पे आया तो 10 बेच दिए। थोड़े से इसके भी हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। तो देखिए हमारी उस हिसाब से तो अभी तो यही लग रहा है कि गुरुओं के आने से पहले पहले मार्केट को काफी ऊपर ले जाएंगे फिर। अब कल कोई पता नहीं, कल नीचे लाते हैं ऊपर लाते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कल जो है ना, शायद फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा प्रेशर रखें और सेकंड हाफ में या डे एंड के टाइम पे ऊपर लेके जाएं। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन अगर यहाँ से नीचे गई तो थोड़ा सा हमने कैश अपना रखा है अपने पास, तो वो हम खरीद लेंगे। अगर ऊपर गई तो हम थोड़े से निकाल देंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि उस क्रैश वाले दिन थोड़े से कैश से हमने डिप पे शेयर्स खरीदे थे, और वो जो डिप पे खरीदे थे
वो कल की रिकवरी में बेच दिए, और आज जब ऊपर गई तो पुरानी होल्डिंग में से थोड़े थोड़े बेच दिए। अब अगर कल नीचे गई तो थोड़े थोड़े वापस खरीद लेंगे, और ऊपर ही गई तो थोड़े थोड़े से और बेच देंगे। और ये थोड़े थोड़े से बहुत थोड़े थोड़े से होते हैं, यानी कि 1% या 2%, ज्यादा नहीं। लेकिन इसी तरीके से हमारा गुजारा तो चलता रहता है। लेकिन आज बहुत से शेयर्स में ना ऐसा महसूस हुआ है कि ना उनको ऊपर लेके जा रहे थे कि यार लोग वापस आए, लेकिन लोग डरे हुए हैं और वापस ही नहीं आ रहे। तो जब तक लोग वापस नहीं आएंगे ना, ये फिर ऊपर लेके जाएंगे, और जब लोग वापस आएंगे तो फिर उसको मार देंगे। तो इसलिए ट्रेडर बेचारा रेस्ट इन पीस ही होता है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। अच्छा जी, सर्किट ब्रेकर्स देखें तो बहुत सारी कंपनियां आज अपर कैप्स में हैं। इनमें से कुछ पे आगे देख लेते हैं। इनमें से कुछ तो हमने देख ली हैं, कुछ आगे देख लेते हैं, बाकियों पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। शुगर कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनमें से अक्सर अपर कैप पे हैं, लोअर कैप पे कुछ नहीं है। अब कुछ न्यूज़ वगैरह को देख लेते हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन को। हबीब शुगर ने ये फिर से आया कि इनका, इसको जो है ना बायबैक की न्यूज़ की वजह से काफ़ी इस पे तेज़ी फिर आ गई है, डबल अपर कैप लग गया है। और ये देखें, इनके डायरेक्टर की जो बेगम साहिबा हैं, उन्होंने ही 52 पे भी और 53 पे भी काफ़ी सारे बाय किए। तो ये जो वॉल्यूम्स लगे हैं, असल में उन्हीं के लोग बाय कर रहे हैं। तो इसमें हमने थोड़े से लिए हुए हैं, और अभी हम, मेरा ख्याल है उसको हमें होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये ऊपर जा सकता है यहाँ से। ये देखें, अपर कैप लगा। शाह मुराद को भी आज अपर कैप लगा, इसमें हमने आज फिर थोड़े से बेच दिए। देखिए, हमने तो इसमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना लिए, हम तो साथ साथ थोड़े थोड़े बेचते आए हैं। और इसका हमारा टारगेट तो था ही 300 रुपए का, 150 रुपए का लिया था और 300 का टारगेट था। लेकिन वो टारगेट हमारा ये था कि 3 साल में अचीव होगा। तो ये स्टॉक मार्केट ऐसी है पाकिस्तान की कि वो 9 महीने में ही अचीव हो गया। और उसमें ये है कि, लेकिन बात ये है कि रिजल्ट्स इतने आउटस्टैंडिंग आए हैं, और डिविडेंड भी इतना अच्छा है कि फ्यूचर में यहाँ पे भी, इस रेट पे भी ये शेयर बुरा नहीं है। इसलिए हमने टारगेट पूरा होने पे भी सारे नहीं बेचे, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ शेयर्स बेच दिए। आप यही समझ लें कि जितने हमने खरीदे थे 150 पे, उसमें से आधे हम आहिस्ता आहिस्ता करके बेच चुके हैं। एवरेज सेलिंग उसकी हमारी 300 नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आधे से ज्यादा उसमें से निकाल दिए हैं। और बाकी कुछ हम इसमें होल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा और निकाल देंगे, और अगर नीचे किसी टाइम पे आ गया तो हम इसको और बाय कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। उसके बाद है जी, ये क्रेसेंट स्टील की कोई इन्फॉर्मेशन आई कि इनको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिससे 2 मिलियन इनकी इसी साल के अंदर, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 मिलियन नहीं, सॉरी, 2 बिलियन रेवेन्यू आएगा। तो ये इस न्यूज़ से पहले ही काफ़ी ऊपर था, तो इस न्यूज़ का कोई खास दोबारा असर नहीं हुआ। अब इसके फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले साल टोटल पूरे साल के जो रेवेन्यू था वो 4.5 बिलियन था। उस हिसाब से ये अच्छा इम्पैक्ट इसका हो सकता है, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट जो है उसमें प्रॉफिट ही ना हो, उन्होंने सिर्फ किसी और रीजन की वजह से ऐसा प्रोजेक्ट किया हो। और दूसरी बात यह है कि हमें इस कंपनी के बारे में ये भी नहीं पता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने प्रोजेक्ट खत्म हो गए हैं, अब ये नया आया है। तो उससे हो सकता है कि सेल्स 2 बिलियन से ज्यादा ना हो, लेकिन इस 4.5 बिलियन में से कुछ सेल्स कम हो जाए और कुछ नई आ जाए, तो नेट में कोई इम्पैक्ट ना हो। इसलिए इतनी तफसीली असेसमेंट हमारी इसकी है नहीं। आप अगर फॉलो करते हैं तो इस न्यूज़ पे गौर कर लें। फिर टीपीएल प्रॉपर्टीज की न्यूज़ आई, उसी से अपडेट कोई थी जो उन्होंने रीट अपना लॉन्च करना है। कल भी आई, उसके बाद ये पॉजिटिव रहा, लेकिन आज तो माशाल्लाह से इसको अपर कैप लगा दिया। हमने जो इतने दिनों से कह रहे थे कि इसको जबरदस्ती खींच खींच के प्रेशर में रख रहे हैं, तो आज अगर टीपीएल वालों ने अगर अपने होल्डिंग बेची नहीं है, तो आज उनको थोड़ा सा सुकून होगा। हम तो इसमें वही है, थोड़ा सा बाय सेल करते रहते हैं। तो जब अपर कैप लगा, हमने आज थोड़े से बेच दिए। जब ये नीचे गया था 12 पे, हमने खरीदे थे। अब यहाँ से ऊपर गया तो थोड़े से और बेच देंगे, नीचे आया तो थोड़े और खरीद लेंगे। हम तो इसी में थोड़े थोड़े इसमें इंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद है जी, तारिक कॉर्पोरेशन का रिजल्ट्स आए। इन्होंने दिया दिलाया 1 रुपए का डिविडेंड दिया है, और इनके रिजल्ट्स अगर देखें तो 6 रुपए की ईपीएस है। अगर इनके Q4 के रिजल्ट्स देखें तो Q4 में कोई खास इंक्रीज इनका नहीं हुआ, और कोई इतना अच्छा रिजल्ट लोगों को नहीं लगा, इसलिए नेगेटिव में रहा। उसके बाद देखें जी, खैरपुर शुगर का रिजल्ट आया। इसका ईपीएस है, इसका तो अच्छा ईपीएस ही नहीं हुआ, 1 रुपए का आया। इसका मतलब इन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। ओ माशाल्लाह, 413 रुपए पे है। लाजमी इसका जो है ना फ्री फ्लोट कम होगा। देखा, ये 8 लाख शेयर भी इनके अपने डायरेक्टर्स के पास ही होंगे। तो ऐसी कंपनियों से दूर ही रहा करें। फिर आया जी, अलनूर शुगर मिल्स का। इन्होंने 9 रुपए का डिविडेंड दिया, अच्छा दिया।
इनकी ईपीएस है 14 रुपए, 14 में से 9 डिविडेंड दे दिया, बहुत जबरदस्त पे आउट रेशियो है। काश शाह मुराद वाले और अल अब्बास वाले इनसे सीखें कि भाई इतना पे आउट रेशियो होना चाहिए आपका। अच्छा, इसकी 9 रुपए के डिविडेंड के साथ इसका जो है ना अपर कैप, हाँ ठीक है, लग सकता था, लग गया। लेकिन वो ये ना कि वॉल्यूम्स कम है, हो सकता है उनको जिसके पास हो उसी ने ऊपर के रेट पे बाय सेल करके लगा दिया हो, वरना डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से इतनी ज्यादा तो नहीं है। लेकिन इसके Q4 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। अगर क्वार्टर 1 2 3 में देखें तो 4, इसका मतलब ये है कि सिर्फ क्वार्टर 4 में 16 रुपए 17 रुपए की ईपीएस आई है, तो उस हिसाब से तो रिजल्ट अच्छा है। अब ये हमें नहीं पता, अब अच्छा, अब आपने यही करना है कि शुगर सेक्टर का जब इनके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, अगर हमें मौका मिला हम भी देख लेंगे, और जब या इनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आएंगे, इनका असल में ये पता चलाना है कि इनकी इस साल की जो 23-24 की जो प्रोडक्शन है, क्या वो 22-23 जैसी ही है। अगर तो वैसी है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगले साल भी रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, तो उसको वो इंपॉर्टेंट होगा वो देखना। और Q1 के रिजल्ट जब आएंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि Q4 में तो अभी आपको पता है बीच में शुगर की शॉर्टेज भी हो गई थी, कुछ एक्सपोर्ट भी ज्यादा हुई थी। तो Q1 2024 का जो रिजल्ट है ना, यानी कि जो अब आएगा अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर का रिजल्ट, जो जनवरी या फरवरी में आएगा, अनाउंस होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एनालाइज करना। अगर वो Q4 के मुताबिक चल रहा है, Q4 2023 के मुताबिक ही गया है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक गया है, यानी कि जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के मुताबिक ही अगर आगे का आता है, तो फिर इनमें हम रिविजिट कर सकते हैं कि क्या और भी कंपनियां अच्छी हैं। अभी भी वैसे अच्छी हैं, कोई पता नहीं तब तक और ऊपर ही ना निकल जाएं, क्योंकि भाई यूजुअली तो हम इतना कोई क्रेडिट श्रेडिट नहीं लेते, लेकिन इस पे तो हमारा बनता है कि शुगर सेक्टर पे तो सिर्फ हमने ही बात की थी और हमने ही इस तरफ तवज्जो दिलाई थी, और इस चीज की इसलिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा खुशी भी है कि उसके जो आउटकम आया है, तो हमने भी इसमें से कमाया, और अगर औरों ने भी कमाया तो उनको बहुत मुबारक हो। और ये एक न्यूज आई जी के पीआईए प्राइवेटाइजेशन प्लान फेसेस सेटबैक। अब इस पीआईए को प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में 9 रुपए से ऊपर ले गए, फिर उसको 6.5 तक गिरा दिया एकदम, और जब वो गिरा दिया उसके बाद ये न्यूज आ रही है कि जी सेटबैक हो गया है, और अब एनालिस्ट आपको कहेंगे भाई ये सेटबैक था इसलिए वो गिर गया। तो अब क्या फायदा भाई। अब तो बल्कि आज ऊपर थोड़ा चला गया था। तो ये इस किस्म की ड्रामेबाजियां चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए हम कहते हैं कि भाई पेनी शेयर से अवॉइड किया करें, इवन न्यूज़ के बेसिस पे भी, क्योंकि आपको नजर यही आ रहा होता है कि भाई ये एक हफ्ते में डबल हो गया है, लेकिन जब वो एक हफ्ते में आधा रह जाता है, वो नजर नहीं आता किसी को, वो फिर महसूस ही होता है, और फिर वो ऐसा टीका लगता है कि उसके बाद बंदा उठने के काबिल नहीं रहता। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।